Every day around the world, 1,500 men take their life. It's a number that absolutely blew my mind. Every minute that passes by, another man gives up on his life and quits. And it is largely because of loneliness, अकेलापन. एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू माइट हैव फेल्ट लोनली एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ. इट्स इवन पॉसिबल दैट राइट नाउ इन योर लाइफ यू फील लोनली एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू विद इट. हाई एवरीवन, मैं हूं ईशान शर्मा एंड आई वेंट थ्रू अ सिमिलर फेज व्हेन आई had no one to talk to, had no one to share my feelings with, was struggling with things that I could just not share with my parents because I thought they did not understand me enough. अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हो तो आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ so that you can improve. You can get out of that situation stronger and become a better version of yourself because that is what life is all about. और अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा तो make sure you share it with a friend and help them in their life. But सबसे पहले ये समझो कि you are not alone. You are not alone if you feel lonely. मैं अभी जापान गया था एंड जापान में इतना ऑटोमेशन है कि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते. लाइक इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको कुछ खाना है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू अ ह्यूमन एंड हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, आप एक मशीन से बात कर रहे हो. आप उसमें बटन दबा करके अपने पैसे डाल रहे हो एंड आपका ऑर्डर हो गया एंड आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली वो ट्रे में आपके पास आ गया. दैट इज द वर्ल्ड दैट जापान इज लिविंग इन. एंड उससे पता है क्या होता है? पीपल स्टॉप टॉकिंग, पीपल स्टॉप इंटरैक्टिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट जापान में लिटरली ऐसे 10 लाख लोग हैं जो अपने ही घर में बैठे रहते हैं. 6 महीने से उन्होंने किसी भी इंसान से बात ही नहीं करी है, राइट? एंड इस फिनोमिना को बोलते हैं वो हिकिको मोरी. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर इन यू नॉट टॉक टू एनी वन फॉर 6 months स्ट्रेट एंड आप अपने घर में बैठे रहते हो. आप एक लाइबिलिटी हो देश के लिए, आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आप अपने माता पिता के लिए एक बोझ तो नहीं कहूँगा बट यू आर अ लाइबिलिटी फॉर देम. तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग विच इज़ इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो ये समझो कि यू आर नॉट अलोन इफ़ यू फील लोनली. बट ये भी समझो कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? सोशल मीडिया पे लोग फैंटेसाइज करते हैं बीइंग लोनली, कि आई एम द लोन वुल्फ, राइट? वो जो बोलते हैं सिग्मा मेल हूँ मैं. डोंट डू दैट, इट्स नॉट गुड फॉर यू. रिसर्च में बहुत सारी स्टडीज़ ने बताया है कि व्हेन यू मीट पीपल, व्हेन यू टॉक टू पीपल, व्हेन यू हग पीपल, it actually helps your mood, it actually helps you live longer, right? So again, this is a very important thing to understand. So it's very important to understand that you are not alone if you feel lonely, but it's also not a good place to be in life. Now let's talk about how can you improve. सबसे पहले तो I want to quote जाकिर खान. एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं उनका, राजशमानी के पॉडकास्ट पे, वो बात कर रहे थे कि how you need to learn to be secure in yourself, right? खुद में सिक्योरिटी जब आ जाएगी ना, देन यू विल बी बेटर ऑफ. बहुत सारे लोग इनसिक्योर हैं खुद के बारे में, खुद की एबिलिटीज़ के बारे में, खुद के लुक्स के बारे में, खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नेवर एबल टू ओपन अप टू एनी वन, राइट? एंड तो फिर वो वही सोचते रहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ. यू नीड टू रियली बी सिक्योर इन योर सेल्फ. वो कैसे हो गए? बाय बिकमिंग बेटर एट योर क्राफ्ट, बाय जेन्युइनली फोकसिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड इम्प्रूविंग दैट. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यू नीड टू बी सिक्योर इन योर सेल्फ एंड द पर्सन हु यू आर, राइट? तो खुद की बॉडी पे काम करो, फिजिकल फिटनेस पे काम करो, जिम ज्वाइन करो, खुद के मेंटल वेलबींग पे काम करो, मेडिटेट करना सीखो. उसके अलावा खुद के क्राफ्ट पे काम करो. वंस यू मास्टर अ स्किल यू बिकम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. एक बार आपने अपनी स्किल से पैसे कमाने सीख लिए तो यू विल बी सेट फॉर लाइफ. तो ये सबसे पहली चीज़ करो, फोकस ऑन योर स्किल, ऑन योर मेंटल वेलबींग एंड ऑन योर फिजिकल फिटनेस. सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट विल हेल्प यू बिकम मोर सिक्योर इन द पर्सन दैट यू आर. जब मैं 2020 में था तो आई डिड नॉट हैव द बेस्ट फिजिकल फिटनेस, राइट? आई हैड अ बेली, आई वॉज स्किनी फैट जो वो बोलते हैं, राइट? एंड आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन माई ओन बॉडी. उसके साथ साथ आई वॉज ऑल्सो नॉट मास्टरिंग एनी स्किल. तो आई वॉज इनसिक्योर अबाउट माई वर्क एज वेल. आई वॉज इनसिक्योर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हेंस आई डिड नॉट फील गुड अबाउट माई सेल्फ. तो सबसे पहले मैंने इस पर काम किया. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सिक्योर बनो खुद के ऊपर. दैट इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम जाकिर खान. सेकेंड स्टेप is to genuinely be in social places, right? It's as simple as going to a Starbucks and sitting there and working, right? हम लोग खुद के ही रूम में इतना सारा काम करने का सोचते हैं. रिमोट वर्क इज आउट देयर, सब लोग अकेले काम कर रहे हैं. इट्स नॉट अ गुड थिंग. वंस आई रियलाइज दैट अगर मैं एक कैफ़े में जाके बैठूंगा, आई विल बी इन अ न्यू सराउंडिंग, आई विल बी अराउंड न्यू पीपल एंड उससे आई कैन फोकस बेटर ऑन माई वर्क instead of getting distracted by other things. So try this out, go to cafes and start working at cafes. मैंने realize किया कि I can do 10x more work when I'm in a cafe and I'm just having that focus and having that flow state, right? So that is the second thing you need to do.
go out there in social places. उससे क्या होगा, you'll work better as well, और साथ ही में you'll have more people around you. तो आप there will be more chances for you to start talking to people, right? अब अगेन आप बोलो कि यार मैं बात कैसे स्टार्ट करूँ, कोई और काम कर रहा है अपने उस पर, मैं उन्हें डिस्टर्ब कैसे करूँ? तो यू नीड टू लर्न टू ब्रेक द आइस, यू नीड टू लर्न टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. अब अगेन इसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैंने बनाई है ऑलरेडी वीडियो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, हो जाके देखो. बट सिंपल चीज़ें करो, राइट? एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो, इज़ टू लुक एट what someone is doing or someone is wearing or anything about them that you find interesting, and just ask them a question. Start with a question, open-ended question, and then you can take the conversation ahead. But again, ये चीज़ ऐसी है जो आप अपने टाइम के साथ सीखोगे. It will take you some time, but it is very important to learn. How do you start a conversation with a stranger, you can call it. For example, मेरे बगल में एक भैया बैठे हुए थे, who was having a matcha latte at a Starbucks. So instead of me just working on my own thing, I took out my headphones and all, and I asked him कि is this coffee good? Is this matcha latte good? And he was like, yeah, it's good and all. So I'm like, oh, you're working on something interesting. So I asked him, he was editing a video. तो बोला आप video editor हो, and that is how a conversation started. तो मैं बोला अच्छा मैं भी video edit करता हूँ and all, and that's how we started talking. But इस तरह से you can start talking to people, and that will end that awkwardness. कई बार बहुत लोग awkward रहते हैं बात करने में किसी से भी. So starting with a icebreaker, just asking them about something that they are doing, या फिर like सबसे simple चीज़ जो आप कर सकते हो, you can just say that, you know, I like that jacket you're wearing, where did you get it from, right? तो इस तरह से you can break the ice, you can start a conversation with someone. अब इसी के साथ साथ the third thing is to genuinely have an interesting life that you can talk about. For example, अगर मैं किसी से भी मिल रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो स्टार्ट होती है बात ऐसे कि आप क्या काम कर रहे हो and all, and I tell them about my hobbies, about what am I into, what am I working, the brands I'm working with, and that builds up an interesting life. ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइफ के बारे में कुछ बोलना ही नहीं आता इंटरेस्टिंग तरीके से, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक आई कैन जस्ट से आई एम जस्ट अ यूट्यूबर, आई रादर से दैट आई गेट पेड बाय टॉकिंग टू द कैमरा. ऐसा कुछ भी मैं बोलता हूँ रैंडम सी चीज़, एंड दे लाफ एंड दे आस्क मी कि अरे ये कैसे होता है, एंड देन आई टेल देम कि अच्छा मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे एंड ऑल. तो इट्स जस्ट एडिंग अ एलिमेंट ऑफ द ह्यूमर, या फिर creating something interesting for them to ask more questions on. तो that is how you will learn to have better conversations with people, और फिर लोग तुमको याद रखेंगे, राइट? लोग इतने लोगों से मिलते हैं कि लोग भूल जाते हैं तुम्हारे बारे में अगर तुम उनको एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस नहीं दोगे. तो यू हैव टू स्टैंड आउट दैट वे एज वेल. अब इसी के साथ स्टार्ट गोइंग टू क्लब्स एंड इवेंट्स मोर ऑफन, राइट? तो आपकी सिटी में बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे ऑर्गेनाइज, तो ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट फॉर देम. कहाँ से मिलेंगे? जस्ट सर्च, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन बैंगलोर, आई जस्ट सर्च इवेंट्स इन बैंगलोर, या फिर आई जस्ट सर्च फॉर VC इवेंट्स इन बैंगलोर, या फिर आई बी एक्टिव ऑन ट्विटर. वहाँ पे बहुत सारे लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं एंड दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट आउट देयर. तो आप उनको DM कर सकते हो कि हे इज देयर अ फ्री स्पॉट अवेलेबल, कैन आई जॉइन यू फॉर दिस इवेंट. तो इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग दैट वन पर्सन जो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, एंड दे वुड नो एवरीवन इन द सिटी हु ऑर्गेनाइज इवेंट्स, एंड दैट वे यू कैन get access to all of the events. तो first thing will be difficult to find that one person जो कि बहुत सारे events में जाता है, but do that once and then all of the events you will have access to. बहुत सारे WhatsApp पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाते हैं इवेंट्स के. अब इवेंट्स में क्या होता है कि you first go there and you meet a lot of new people, where again you can practice this art of breaking the ice, right? So you can start a new conversation. अब whenever you go to an event, mostly क्या होता है यहाँ पे there's some ऐसा पेपर लगाते हैं where they write their name and वो क्या करते हैं, कौन सी कंपनी से हैं. So when you meet anyone there, you will instantly find their name, and उसके बाद you can just ask a very simple question about their company and the work that they do. If you know the company, you can just be like, hey, I know about that company, what do you do over there? Or you can just be like, hey, what's that company about, what do you do over there? So it's just a good way to start a new conversation with someone, and you already know वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो it's easier to break that barrier. So that is where you will practice how to talk, how do you genuinely make connects and friendships, and after that you can ask them for a WhatsApp number and then meet them later. It can be men, it can be women, whatever it is, but you need to be okay with having these conversations, and that will help you become better and let go of that loneliness जो लोगों को होती है और जो social awkwardness होती है लोगों को. So that is there. Another thing you can do is to take up the 5-5-5 challenge. ये क्या होता है? Basically it's a concept I learned from my senior from my college, Harish Uthai Kumar, who's building his own startup. But he said that every day, if you take up a challenge of talking to 5 people on LinkedIn, DMing them, and talking to 5 people on email, right, sending them emails, and talking to 5 people on call, on meetings and all,
इफ यू डू दिस कंटिन्यूसली फॉर 90 days, इससे आपका डर चला जाएगा टू टॉक टू पीपल, नंबर 1. नंबर 2, यू विल जेन्युइनली मेक न्यू कनेक्ट्स इन द इंडस्ट्री. नंबर 3, आपकी अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल सकती हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगी, बिकॉज नाउ अ लॉट मोर पीपल नो यू, सो द लाइकलीहुड ऑफ यू getting opportunities or getting referred by them increases a lot more. So you're just increasing your luck surface area, right? तो ये 3 चीज़ें होंगी once you start taking up this challenge. So get out there, make it a mission कि आप सुबह उठते ही, this is the first thing you do after your workout, after your breakfast, you get in front of your laptop, आप 5 लोगों को मैसेज करो, talk to them on LinkedIn या फिर Twitter या फिर whatever platform, send 5 emails and also organize 5 meetings where you talk to people about what they are doing, how can you both work together, and this 5-5-5 challenge can genuinely help you out a lot in both your career and with your loneliness factor as well. Now, meeting someone for the first time is one thing, but remembering what they are like and deepening that relationship with that person is completely another thing, right? तो आप किसी से मिल सकते हो, you can have a very good first impact with them, but it's very possible कि they will not remember you क्योंकि आपने बाद में follow up नहीं किया उनसे. तो you first of all take their WhatsApp number after the end of that first call or that meeting, and then you send a message to them afterwards at the end of the day कि भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ मिल करके, मैंने आपसे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी. You can get a picture with them that will help you remember कि अच्छा ये कौन थे, आपने क्या बात करी उनसे, and also start writing about how you felt meeting this person in your Notion या फिर wherever you document. तो again very important thing, document your life and your experiences. आप जब भी किसी से मिलो, write it down. आपने उनसे क्या सीखा? What did you not like about them? What did you like about them? So when you do all of this, इससे क्या होगा? इससे आपके पास एक guide रहेगी. Whenever you meet them next time, you can remember all of the things that they talked about and you can reference them later. You can be like, oh, I remember that you were talking about doing this course. कैसा चल रहा है? How is it going? Are you learning something from it? Are you liking it? And that just makes them realize that you care about them. Right? So that's very important for you to understand. If you forget everything that they told you in the last meeting, that's just not a good sign. Also, start messaging them afterwards as well. Ki, hey, you were a graphic designer, I wanted to learn this thing from you, let me know how can we do this. Or just ask them questions. The more questions you ask them later on, the better the relationship will get. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और ज़्यादातर लोग मुझे पहली बार बात करते हैं, मुझसे मेरा नंबर भी ले लेते हैं, बट बाद में फॉलोअप नहीं करते या फिर कुछ बात नहीं बचती करने को, तो वो एक कनेक्शन बिल्डअप नहीं हुआ, राइट? इट वॉज जस्ट वन टॉक एट द स्टार्ट, नंबर ले लिया, फिर बाद में बात ही नहीं हुई, एंड दैट्स नॉट गुड, राइट? बिकॉज दैट विल फर्स्ट मेक देम फॉरगेट यू. सेकेंडली, then you cannot do anything from that connection later on. So ask them questions, offer them as much value as possible. अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको सच में अपनी awkwardness दूर करनी है लोगों से बात करने की, तो start going on dates. Seriously, start going on dates. It's a very fun activity you can do, wherein at least you will find a good friend, and the best, you might find someone interesting. The reason I'm telling you this is because when you're on a dating app, you are basically building your store, right? Think of yourself as like a दुकान. आप अपनी दुकान लगा रहे हो, and if you make your दुकान attractive, people will swipe right on you. So you learn कि भाई मैं खुद को pitch कैसे करूँ? How do I present myself better? So with experimentation, you will learn that. And once you see someone swiped you right, you can then talk to them and get on a real one-on-one in-person meeting. And वहाँ पे जाके you can again break the ice, talk to them about what do they like, and see how can you both work together. And that's a great way for you to let go of your social awkwardness. मेरी बात समझो, it's all about practicing, right? अगर आपने घर में बैठे रहोगे, रील देखते रहोगे या फिर वीडियोस देखते रहोगे और उस पर कुछ एक्ट नहीं करोगे, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है that you get started today. Literally make this your biggest goal of 2024, that you will go out there, right? People just say कि अरे मैं तो introvert हूँ. That's fine, but you can still make new connections. Being introvert is not the same as being lonely, right? You are, कई बार ऐसा होता है ना कि like you are with your best friend और आप बातें करते रह जाते हो पूरे टाइम, and टाइम बीत जाता है पूरा, and then you meet some people and you become an introvert in front of them. You're just not talking. You are very shy. तो वो क्यों होता है? Because you are more comfortable with someone than others. So you can talk to them more freely. So if you become more comfortable with more people, you will let go of that awkwardness.
ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग दिस एवरी सिंगल डे एंड दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट इन योर एंटायर जर्नी. एक और चीज़ जो मैंने करी थी कॉलेज के टाइम पे टू बिकम लेस लोनली एंड हैव मोर फ्रेंड्स इज टू गो फॉर स्पोर्ट्स, राइट. तो एवरी डे आई यूज टू गो फॉर बैडमिंटन एंड वो करते करते आई फाउंड लॉट्स ऑफ गुड फ्रेंड्स हु आई जस्ट यूज टू गो टू बैडमिंटन फॉर, राइट. उनके साथ आई जस्ट हैड दैट 1 hour एंड आई यूज टू प्ले बैडमिंटन एंड उससे वी वर टॉकिंग वाइल वी आर प्लेइंग बैडमिंटन. तो अगेन दैट इज़ अ गुड वे फॉर यू टू मेक मोर फ्रेंड्स एंड बी मोर ओपन to conversations, be more confident in yourself, and again this will help you build your physical fitness as well. तो again build an interesting life. आपने देखा होगा कि कॉलेज में एक बहुत ही बंदा होता है ना जो बहुत पॉपुलर होता है, जिसके सारे दोस्त होते हैं एंड जो एकदम कूल दिखता है. वो कूल क्यों होता है? इफ़ यू थिंक अबाउट इट डीपली, वो कूल इसलिए होता है बिकॉज ही हैज़ एन लाइफ विच एवरी वन एस्पायर्स फॉर, राइट. उसके सारे ग्रेड्स अच्छे आ रहे होते हैं, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, बहुत सारे क्लब्स में होता है, वो कोडिंग अच्छे से सीख रहा होता है. तो वो बंदा आप भी बन सकते हो, बट यू हैव टू बी मोर ओपन, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड दैट विल हेल्प यू गेट to a better state in life. I hope this makes sense. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो make sure you share it with a friend of yours and help them become a better version of themselves. इस वीडियो का स्क्रीनशॉट खींचो and put it on social media and share the one lesson you learned from this entire video. Thank you so much for watching. I hope 2024 is the year you open up, you make more friends, make more connections and have a better life of your own. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगली वीडियो क्या होनी चाहिए. ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन आई वॉच टिल द वेरी एंड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2024 and I'll see you in the next video. Hit the like button, share, subscribe. I'll see you again.